कांग्रेस इस दुनिया की इकलौती ऐसी बेशर्म पार्टी है जो इंसान के जिंदा रहते और उसके मरने के बाद उसके नाम पर भी घोटाला कर सकती है। जिंदा रहते हुए राजीव गांधी के समय में बोफोर्स घोटाला हुआ और मरने के बाद अब राजीव गांधी फाउंडेशन घोटाला। कांग्रेस ने अपनी इस संस्था के माध्यम से दुश्मन चीन से चंदा लेकर उसके साथ मिलकर न जाने कितने ही घाव देश को दिए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है और कैसे कांग्रेस ने दुश्मन चीन के साथ मिलकर देश के पीठ में छुरा घोंपा। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। इस संस्था में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। इस संस्था की आड़ में कांग्रेस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लग गई। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के दोनों हाथ घी में डूबे हुए थे। संकट या किसी आपदा से बचने के लिए बनाए गए पीएम नेशनल रिलीफ फंड मतलब पीएमएनआरएफ के साथ साथ सरकारी मंत्रालय का भी पैसा कांग्रेस ने अपनी संस्था में डलवाया, जिसमें गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल थे। यहाँ तक तो कांग्रेस का सिर्फ एक ही हाथ घी में डूबा था। दूसरे हाथ को भी घी में डुबाने के लिए कांग्रेस ने देश की सरकारी संस्था से भी पैसा इसी फाउंडेशन में डलवाया, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक शामिल थे। मगर कांग्रेस के लालच की यह शुरुआत थी। पैसों के मुंह में कांग्रेस इस कदर अंधी हो गई थी कि कांग्रेस ने चीन की वामपंथी सरकार से 2006 में 10 लाख रुपए का चंदा लेकर अपने फाउंडेशन में डलवाया और शुरू हुआ देश के साथ गद्दारी का खेल। जिस तरह किसी जानवर के मुंह में खून लग जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है, उसी तरह पैसों की भूख में अंधी कांग्रेस ज्यादा पैसे कमाने के लिए जमीर बेचकर देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख देती है। 2008 में कांग्रेस चीन के साथ RCEP साइन करती है। आसान भाषा में समझते तो इसका मतलब है कि चीन से आने और जाने वाली वस्तुओं पर बम्पर टैक्स की छूट। इसकी वजह से 2004-05 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $1 बिलियन था। वो 2013-14 में बढ़कर $36 बिलियन तक पहुंच गया। 10 साल में व्यापारिक घाटे को समझे तो भारत चीन से निर्यात करने की जगह 33% ज्यादा वस्तुओं का आयात कर रहा था, जिसकी वजह से देश के घरेलू उद्योग चौपट हो गए। इतना ही नहीं, चीन प्रेम में अंधी कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए देश में खुले व्यापार पर भी स्टडी करवाई। यह स्टडी देश के साथ किसी धोखे से कम नहीं और कांग्रेस के देशद्रोही होने का सबूत थी। कांग्रेस के इन्हीं 10 साल के कुशासन में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन में $1 करोड़ 10 लाख की फंडिंग की। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों से लग रहा था कि मानो अपनी भूख पूरी करने के लिए कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की कसम खा ली हो। शासन में रहते हुए कांग्रेस ने देश में कानून को भी ठेंगा दिखा दिया। देश की कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती, लेकिन जब कांग्रेस खुद सत्ता में हो तो फिर क्या लोकतंत्र और कैसा संविधान। वामपंथियों से भी कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। वामपंथियों के पैसों के आगे अपना जमीर गिरवी रखकर देश को बेचना कांग्रेसियों का इतिहास रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के गोपनीय दस्तावेजों में बताया गया कि इंदिरा गांधी के पास सोवियत संघ की वामपंथी सरकार से सूटकेस भर भर कर पैसे आते थे और यह सिलसिला इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी के समय तक चला। कांग्रेस हमेशा से अजगर सांप की तरह रही, जो पैसे सटक जाती और डकार भी नहीं लेती। ऐसा ही कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड घोटाला है, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति को जनता के पैसों से कांग्रेस ने अपना बनाया। आइए इस घोटाले को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इस घोटाले की 3 कड़ी हैं: कांग्रेस, एसोसिएट जर्नल और यंग इंडियन। नेशनल हेराल्ड को एसोसिएट जर्नल नाम की कंपनी चलाती थी, जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी। 2008 में एसोसिएट जर्नल्स पर 90 करोड़ का कर्ज होने से नेशनल हेराल्ड अखबार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस कर्ज को बिना चुकाए खत्म करने के लिए राहुल और सोनिया ने एक चाल चली। दोनों ने एक और नई कंपनी बनाई जिसका नाम था यंग इंडियन, जिसमें राहुल और सोनिया दोनों के मिलाकर 76% शेयर थे और जिसकी कुल संपत्ति सिर्फ $5 लाख थी। राहुल और सोनिया ने अपनी ही कंपनी यंग इंडियन को अपनी पार्टी से 90 करोड़ रुपए दिलाकर जिसका इस्तेमाल कर यंग इंडिया के एसोसिएट जर्नल को ही खरीद लिया। राहुल और सोनिया ने बड़ी चालाकी से बिना पैसे खर्च किए नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को गटक कर अपना बना लिया। देश में आज हालात ऐसे हो गए हैं कि गांधी परिवार का नाम लेते ही एक नया घोटाला सामने आ जाता है। जिस तरह शिकार को देखकर चीता दौड़कर हमला करता है, उससे भी तेज कांग्रेस पैसों को देखकर भ्रष्टाचार कर देती है।
1954 में नेहरू द्वारा दिए गए हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का असली मतलब था कांग्रेसी चीनी भाई भाई, और इन दोनों भाइयों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद और सेना को कमजोर कर दिया। आज संकट में दोनों भाई मिलकर देश की एकता और अखंडता पर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। एक LAC पर देश के जवानों पर हमला कर रहा है तो दूसरा सेना का साथ देने की जगह उनके शौर्य पर ही सवाल उठा रहा है। अब जनता को यह तय करना है कि उन्हें दुश्मन देश के हाथ बिकी हुई देशद्रोही पार्टी का साथ देना है या देश हित में फैसले लेने वाली पार्टी के साथ खड़े होकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे